नमस्कार, मैं आकाशदीप PSS न्यूज़ 24 से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, जो कि जिला चिकित्सालय महोबा से हमारे बीच में आए हुए हैं और ये यहाँ पर कुष्ठ कार्यक्रम जो है कुष्ठ रोग के लिए आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। देखते हैं कि हमारे जो ज़िले में समाज में जिस तरह से कुष्ठ रोग फैल रहा है उसकी जानकारी के लिए आज हमारे सर में जो सर उपस्थित हुए हैं उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। जी सर, तो सर हमें ज़रा बताइए कि ये सर कुष्ठ रोग जो है ये होता क्या है सर? ये कुष्ठ रोग एक बीमारी है। ये कोई अभिशाप नहीं है, कोई पूर्व जन्मों का पाप नहीं है। ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे अन्य बीमारी होती हैं, बैक्टीरिया से टीबी हो जाती है, उसी तरह से कुष्ठ एक बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ब्लेपरी। इसकी वजह से होता है। जब ये शरीर के अंदर जाता है तो फिर ये अपना असर दिखाता है। जी सर, जिस तरह से हमारे समाज में इस रोग को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं सर व्याप्त हैं, बहुत ही लोग जो वो ऐसे हैं हमारे समाज में जो इसको बुरे विचारों से लेकर के मानते हैं, तो उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? उनके लिए यही एक संदेश है कि भाई कुष्ठ रोग कोई पूर्व जन्मों का पाप नहीं है, ना ही ये श्राप है। ये एक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है और इसका पूरी तरह इलाज संभव है। अगर बीमारी बढ़ने से पहले कोई आ जाता है तो किसी तरह की कोई उसको क्षति नहीं होती है, कोई विकलांगता नहीं होती है, ना ही वो कुरूप हो पाता है और ना ही कोई समझ सकता है कि इसको कुष्ठ था। इसका इलाज बहुत सिंपल है। MDT दवा आती है इसकी और एक ही खुराक से 99.9 बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। फिर वो दूसरे को कुष्ठ फैला भी नहीं सकता। जी हाँ, तो देखिए दर्शकों, भी जिस तरह से सर ने हमें बताया है कि जो कुष्ठ रोग है ये जो पुराने ज़माने में जिस तरह की कुरीतियाँ फैली हुई थी उन सभी को सर ने नकारते हुए बहुत ही अच्छी भाषा में हमें बताया है, दर्शकों को समझाया है कि किस तरह से कुष्ठ रोग फैलता है। तो अब हमें यही जागरूकता फैलानी है अपने समाज में कि अगर बहुत सारे लोग इस तरह की संभावनाओं से ग्रसित हैं तो किस तरह से हम अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि ये रोग जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। सर, इसके रोग की जो कुछ लक्षण वगैरह आप दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि जब तक उन्हें लक्षण समझ नहीं आएंगे तो लोग कैसे पहचानेंगे। इसके बहुत सिंपल लक्षण हैं कि जो हमारी त्वचा है ना, इस पर कुछ दाग धब्बे बनते हैं और जो हमारी त्वचा है स्किन, उसके कलर से कुछ डिफरेंस होंगे, जैसे तांबिया हो जाएंगे, हल्की सी रेडनेस लिए होंगे और उन सब में एक प्रॉपर्टीज होगी, एक गुण होगा कि वो सुन्न होंगे, उनमें खुजली नहीं होगी। और इस तरह के सभी दाग धब्बे कुष्ठ रोग के दाग धब्बे हो सकते हैं। या फिर कभी कभी इसके नस की वजह से नर्व जो होता है, नर्व में जब बैक्टीरिया असर करता है तो उसकी जो रूट होता है, सप्लाई होती है, उस पर शून्यपन आ जाता है और उसका पावर लॉस होना शुरू हो जाता है। फंक्शन लॉस होने से हाथ या पैर मुड़ना शुरू हो जाएगा, उसमें बरकतें आने लगती है। ये थोड़ा ज़्यादा समय में होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके शून्यपन में ही पहचानें उसको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आगे हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं इस रोग की बारे में, जिस तरह से बैक्टीरिया से ये रोग फैलता है। सर, WHO ने इस रोग के लिए क्या कुछ कार्य किया है, क्या इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे? इसके लिए WHO से बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं और हम लोग के लिए भी IC एक्टिविटी करने के लिए हम लोग करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में जाके कैंपेनिंग करना और जहाँ जो पेशेंट होता है उसके लिए उसके आसपास के लोगों को भी हम लोग आर्सेन खिलाते हैं, जिससे ये रोग हो ना पाए किसी को। इस तरह से चलता है। जी सर, तो क्या इस रोग के जो बैक्टीरियाज हैं सर, ये पहले से हवा में मौजूद रहते हैं या फिर व्यक्ति से, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलती है, तो सर ये किस वजह से फैल सकती है? इनसे बचाव के लिए व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। इसका ट्रांसमिशन का बस एक ही ये होता है कि जब व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है और बैक्टीरिया उसके अंदर, जैसे ये दो कैटेगरी में बांटते हैं हम। एक होता है जब बैक्टीरिया कम होते हैं तो पॉलीवैस्कुलरी कहलाता है। दूसरा, जब बैक्टीरिया शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम मल्टीवैस्कुलरी बोलते हैं। तो जब MB वाला केस हो जाता है, बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं, चकत्ते 5 से ज़्यादा हो जाते हैं, नर्व 1 से ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, उस स्थिति में बैक्टीरिया ज़्यादा होने से जब व्यक्ति खांसता छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट से, उसके छींकने खांसने से बाहर निकलता है और किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते ही उसके अंदर जाने से ये सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। अब अगर व्यक्ति का प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर हुआ तो फिर उसको वो जल्दी से असर कर देगा, और अगर स्ट्रांग हुआ इम्यूनो सिस्टम तो हो सकता है कि असर भी ना कर पाए।
और नहीं तो ये 20 साल तक भी असर कर सकता है। जी हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो बीमारी है ये तुरंत ही किसी को पता नहीं चलेगी। हमारे साथ में मौजूद हैं मिस्टर गिरिराज कश्यप जी, जो कि पर्यवेक्षक हैं जिला चिकित्सालय में। सर आप इस रोग के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? इस रोग के बारे में मेरा ये कहना है, प्रारंभिक अवस्था में ही मरीज को अगर हम ढूंढ लें और उसका इलाज करें तो कुष्ठ रोग का इलाज 100% संभव है। यदि व्यक्ति देर करता है तो इससे विकलांगता आ सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुरंत अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। सारे सरकारी अस्पतालों में इसका निःशुल्क इलाज है। जी सर, तो एक जानकारी और सर हमें जिसके बारे में चाहिए है। सर ये जो रोग है सर, ये वंशागत तरीके से फैलता है या फिर इसका जो मतलब जो इसका संक्रमण है ये सर व्यक्ति टू व्यक्ति फैल जाता है? सर किस तरह से ये सर फैलता है? कुष्ठ रोग वंशानुगत नहीं है, ये एक बैक्टीरिया। इसके डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी पावर क्या है। यदि इम्यूनिटी पावर डाउन है तो उस व्यक्ति को कुष्ठ होगा, अगर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो उसको बीमारी नहीं होगी। वंशानुगत बिल्कुल नहीं है। जी सर, तो सर ने हमें बताया है कि जिस व्यक्ति का अगर इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो उसको इस रोग से लड़ने के लिए उसके पास जो इम्यूनिटी शक्ति है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसके पास पहले से मौजूद रहती है और उसको ये वायरस या जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। सर ये हम जानना चाहते हैं कि सर अगर जैसे किसी व्यक्ति को ये उपचार मतलब हो जाता है, ये रोग हो जाता है, तो सर उसका उपचार किस तरह से संभव है? सर उसको उपचार के लिए अपने निकटतम जो सरकारी अस्पताल है उसमें दिखाएं और डायग्नोसिस होने के बाद उसका ट्रीटमेंट उसी दिन से शुरू हो जाएगा। उसकी हमारी फर्स्ट खुराक, जैसे हम डॉक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि पहली खुराक से 99% 9 बैक्टीरिया किल हो जाता है और वो किसी को इन्फेक्शन नहीं देगा। इससे कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ में मौजूद हैं ब्रह्मानंद महाविद्यालय की गृह विज्ञान की प्रवक्ता श्रीमती कमलेश राजपूत जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि मैम ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है इसके विषय में आप मैम क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू भैया। सबसे पहले तो ब्रह्मानंद एजुकेशन एकेडमी में पधारे हैं हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी और डॉक्टर गिरिराज कश्यप जी। आपने हमारे बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जैसे कि आपने पूछा प्रतिरोधक क्षमता, तो प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर जो है ये रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। ये हमारे बॉडी में तो हमारे अच्छे खान पान से है ना, जीवन शैली से ये हमें अपने प्रतिरोधक क्षमता आती है। अपना कैसा पोषण संतुलित आहार लें, जीवन में हम बैलेंस डाइट लें, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता होगी तो बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएगा भी तो उससे हमला करके वो बाहर चला जाएगा, हमारी बॉडी में हावी नहीं पाएगा, कोई असर नहीं डाल पाएगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद हैं जिन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी मिस्टर विजयपाल सिंह लोधी जी, उनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि सर आप एक विद्यालय चलाते हैं, विद्यालय में बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो सर बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है कि इस रोग से सर कैसे बचा जा सकता है या क्या कर सकते हैं बचने के लिए? ये जो आपको डॉक्टर साहब ने बताया है, जैसे सुन्नपन, चकत्ता, कलर डाउन होना, चकत्ते आना, तो इसके लिए आप अपने परिवार में, पड़ोस में या अन्य जगह कोई अगर इस तरह का पेशेंट है तो उसको बताएं कि वो अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहाँ अपना दिखाएं और इलाज कराएं और इसका 100% इलाज संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल सर, जिनसे हम जानना चाहेंगे सर आपका सर क्या संदेश रहेगा अपने बच्चों के लिए सर इस रोग के लिए? देखिए, अभी हमारे विद्यालय में जो सर लोग आए हैं बाहर से अस्पताल से, उन्होंने हमारे बच्चों को संदेश दिया है कि जो एक कुष्ठ रोग है ये कैसे फैलता है और बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ दी कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इससे हमें व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो संदेश दिया है हमारे बच्चों को जागरूक किया है और हम लोगों को भी जागरूक किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये संदेश जन जन तक हमारे बच्चे भी फैलाएंगे और हम लोग भी और हमारा स्टाफ भी जन जन तक ये संदेश फैलाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ महानुभाव जुड़े हुए। मैं आप लोगों से बस इतनी सी विनती करता हूँ हमारे दर्शकों से कि इस रोग को अगर आपके बारे में इसको कोई भी किसी को भी कुछ ऐसा खबर मिलता है कि इस रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको अपने पास के चिकित्सालय में भर्ती करवाएं और सरकार का ये जो कदम है इसके प्रति अपनी भूमिका निभाएं। तो सर
पहचान। जी सर, तो सर इसकी पहचान के लिए सरकार, क्योंकि हमने देखा है जितने भी सारे कार्यक्रम आते हैं सरकार का कुछ ना कुछ थीम, कुछ ना कुछ स्लोगन जरूर होता है उस कार्यक्रम के प्रति। तो सर क्या इस कार्यक्रम के प्रति भी सरकार ने कोई अपना स्लोगन वगैरह रखा हुआ है, दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? स्लोगन और पहचान का तो इसमें सबसे अच्छा ये है एक स्लोगन कि शून्य चकत्ता दाग निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान। अगर कोई दाग धब्बा शून्य है, चकत्ते शून्य है, तो वो कुष्ठ रोग के दाग धब्बे हो सकते हैं। उन्हें बस इस तरह के जो भी दाग धब्बे वाले पेशेंट या कोई दिखाई देता है किसी को अपने आसपास पड़ोस में, तो अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजें। इसका इलाज संभव है, पूरी तरह से साध्य है और ये कोई अभिशाप भी नहीं है। जी, तो हमारे साथ में जुड़े हुए थे जिला चिकित्सालय महोबा से आए हुए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने हमें कुष्ठ रोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों को बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो अपने पास के चिकित्सालय में जाकर के उसका निःशुल्क इलाज करवा सकता है। और ये कोई सामाजिक पाप नहीं है, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये केवल एक छोटी सी बीमारी है जो कुछ ना कुछ दवाएँ खाने से, जो कि हमारे WHO ने भारत सरकार को उपलब्ध कराई हैं, उनको खाने से बिल्कुल भी सही हो सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पीछे छूट ना जाए।